हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सुबह सुबह चले आए हैं मेट्रो स्टेशन नेताजी और हम जा रहे हैं दक्षिणेश्वर। तो ये हमने ले लिया है एस्केलेटर और श्रीदा को बहुत अच्छा लग रहा है एस्केलेटर में जाने में। वो तो खुद से चढ़ना और उतरना चाहती है। और ये जब से इसे चश्मा मिला है ये इसे ऐनक बुलाती है, क्योंकि इसने ऐसे ऐनक पढ़ा है तो वही उसे आता है। और हम यहाँ पे अब इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो का, और देखते ही देखते मेट्रो भी आ गई। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हम इसमें चढ़ के बैठ गए। और अब चलिए हमारे साथ आप भी हमने दक्षिणेश्वर पर। तो फ्रेंड्स देखिए श्रीधा कितनी मस्ती कर रही थी। वो कॉन्स्टेंटली हमसे पूछे जा रही थी कि ये क्या है, ये क्या है। और वो खड़ी होकर के खिड़की के बाहर भी देख रही थी कि क्या नज़ारे जा रहे हैं। ये देखिए श्रीधा को नींद आ रही थी, क्योंकि हमने इसे भी सुबह सुबह उठा दिया था। तो ये यहाँ पे मेट्रो पे सो रही थी आराम से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी ओर से लोकल ट्रेन भी जा रही थी और हम आ गए हैं बड़ा नगर। यहाँ पे कोलकाता का सबसे बड़ा डंप यार्ड है। यहाँ जो भी कोलकाता का कूड़ा आता है सब यहीं आता है। और यहाँ पे आई थिंक प्लांट लग चुके हैं रिसाइकलिंग के। बहुत ही अच्छा हुआ है ये बन के। और देखते ही देखते हम चले आए हैं दक्षिणेश्वर। हमारा स्टेशन आ चुका है। यहाँ पे लोकल ट्रेन से भी आया जाता है, इसीलिए आपको दूसरी ओर लोकल ट्रेन की लाइन भी दिख रही होगी। ये जो मंदिर के जैसे आर्किटेक्चर है ये बेसिकली लोकल ट्रेन का टिकट काउंटर है। और हम चल दिए हैं अभी स्काई वॉक की ओर, जहाँ से हम सीधा दक्षिणेश्वर निकलेंगे। यहाँ पर स्काई वॉक में बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ से आप पूजा के लिए डाला भी ले सकते हैं। और आप चाहे तो अपने घर से भी प्रसाद लेकर के आ सकते हैं, बना के चाहे ख़रीद के। यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही प्रसाद चढ़ाना होगा। तो हम अपने घर से ही लेकर के आए थे प्रसाद। तो फ्रेंड्स हम चले आए हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। और यहाँ पे अपना शूज़ और बैग और मोबाइल फ़ोन हमें बाहर ही जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोबाइल लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो आपको अंदर की कोई भी क्लिप नहीं दिखा पाएंगे। और हमने माता के दर्शन कर लिए और करके अब हम चले आए हैं बाहर। और हमने यहाँ से अपना शूज़ और बैग ले लिया। और अब हम सोच रहे थे जाने का बेलूर, लेकिन हमें दर्शन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन तब तक तो बेलूर का मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि 11:30 बजे बेलूर मठ बंद हो जाता है। और फिर शाम को 4 बजे खुलता है, अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। तो क्योंकि अभी हम लोग बेलूर मठ नहीं जा सकते हैं और वहाँ पे बाहर कहीं बैठने का भी सही स्थान नहीं है, तो इसीलिए हम मंदिर के ही आसपास घूम लिए। और वहीं मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्टॉल थे। अप्रैल का महीना है तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, तो हमने रिफ़्रेशमेंट के लिए लिया था डाब, और जिसको कच्चा नारियल भी कहते हैं। तो हमने डाब पानी पिया और अपना फास्ट ब्रेक किया। और हम चले आए फिर फूड प्लाज़ा, जहाँ पे हमने अपना लंच कंप्लीट किया। ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कोचूड़ी और छोला दाल, और साथ में मसाला डोसा और दही बड़े। खाना यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट था। अब हम चले आए गंगा की ओर घूमने के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये 12 मंदिर है, जो कि 12 शिवलिंग हैं। और यहाँ पे जो जार दिख रहा है ये जार बिक रहा था यहाँ पे। अगर कोई यहाँ से गंगा का जल ले जाना चाहता है तो ये जार खरीद करके गंगा का जल लेके जा सकता है।
और ये सुदर्शन श्रीधा को बता रहा था कि ब्रिज है, और हमने यहाँ से टिकट परचेज़ कर ली अपने लॉन्च की, जो कि हमें लेके जाएगी बेलूर मठ। और ये श्रीधा कंगारू के शेप का डस्टबिन देख करके कंगारू कंगारू बता रही थी। जो वो लॉन्च आती हुई दिख रही है वही हमारी लॉन्च है, और अब हम लॉन्च पे सवार हो चुके हैं और जा रहे हैं बेलूर की तरफ। ये ब्रिज को क्रॉस करके नदी के उस तरफ है, तो हमें नदी के थ्रू ही जाना पड़ेगा वहाँ। तो चलिए आपको यहाँ नज़ारों को दिखाते हैं। ये जो आपको सामने मंदिर जैसा आर्किटेक्चर दिख रहा है, यही है बेलूर मठ, और ये नदी के सामने कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लॉन्च से उतर चुके हैं और बढ़ रहे हैं बेलूर मठ की तरफ। और जैसे ही आप यहाँ से उतरोगे तो यहाँ आपको एक गैलरी दिखेगी जिसमें बहुत सारे इमेजेस हैं बेलूर मठ के अंदर के सभी चीज़ों के, जैसे शारदा माता का मंदिर और रामकृष्ण परमहंस के मंदिर का। और अब आप देख सकते हैं ये हम लोग चले आए हैं बाहर गैलरी से, और अब हम जा रहे हैं बेलूर मठ की तरफ। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ कितने सारे आम हुए थे इस आम के पेड़ पे, कुछ लोग उसे तोड़ भी रहे थे। और ये मैप है मठ के अंदर का, और अब हम चले आए हैं मठ के अंदर। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही शांति प्रिय जगह था। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक मेडिटेशन हॉल है जहाँ पे आप बैठ करके मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो हम लोग अब यहाँ चले आए हैं, और यहाँ फूलों का बगीचा भी बहुत सुंदर था। और जब हम लोग मठ के अंदर जा रहे थे तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा स्वान बना हुआ है, जिसको देख करके श्रीधा बता रही थी कि स्वान है स्वान। ये जो आम का पेड़ आपको दिख रहा है इसे विवेकानंद मैंगो ट्री बोलते हैं, और ये जो आम दिख रहा है ये उसी पेड़ से गिरा था। हमने बस वीडियो के लिए उसे उठाया था। और यहाँ पे आपने देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मंदिर था और साथ में स्वामी विवेकानंद जी का शयन कक्ष था। और अब हम चले आए हैं बाहर, और ये देख रहे हैं बगीचा। ये देखिए फ्रेंड, सनसेट की लालिमा कितनी अच्छी लग रही है, और यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। सामने एक बड़ा ही मैदान था जिसमें हम जा कर के बैठ गए, और श्रीधा अपने ग्लासेस लेकर के व्यस्त हो गई पहनने में। ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था इसे, तो ये यहाँ खूब मस्ती कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी, बहुत दौड़ रही थी, भाग रही थी। उसके बाद अपना चश्मा मिल गया तो चश्मा पहन के देख रही थी। फिर देखिए ये हाई कर रही है आप लोगों को। और उसके बाद मैंने उसे कहा हार्ट बनाने को, तो उसने बताया कि हार्ट कहाँ होता है। फिर उसके बाद उसने हार्ट भी बनाया। फ्रेंड्स, अब शाम हो चुकी थी और हमारे लौटने का समय आ गया था। हमारी लॉन्च भी आ गई थी, तो हम इस पर बैठ गए और चल दिए दक्षिणेश्वर की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लॉन्च से उतर चुके हैं, और ये देखिए शाम के वक्त दक्षिणेश्वर का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम चल रहे हैं घर की ओर। तो पहले हम जाएंगे दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन, जो कि यहीं ही पास में ही था। तो हम चले आए, और ये हमारी मेट्रो भी आ चुकी है। और आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।